तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे, वहाँ बैठ के चल की रोटी खा लेंगे। दुनिया का पैसा जा रहा है हमारी कमाई डाल के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र और भव्य आयोजन महाकुंभ मेले की, जहां श्रद्धा और आस्था का सागर उमड़ता है। वहीं हाल ही में घटी एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कांटे वाले बाबा, जो अपनी कठिन तपस्या और साधना के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया? यह कहानी न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि समाज की असंवेदनशीलता पर भी सवाल उठाएगी। तो जुड़े हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए और जाने कि आखिर महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत के महाकुंभ मेले को धार्मिक आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह आयोजन न केवल देश भर बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा होता है और वे अपनी साधना और तपस्या से लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लेकिन हाल ही में महाकुंभ के दौरान घटी एक घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। एक साधु को एक युवती द्वारा अपमानित किया गया और यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई। महाकुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र आयोजन माना जाता है। इसमें श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। इस आयोजन में शामिल होने वाले साधु संत विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये साधु अपनी कठिन साधना और तपस्या के माध्यम से भगवान के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं और लोगों को धर्म, संस्कृति और जीवन जीने के सही तरीके का संदेश देते हैं। महाकुंभ में कई प्रकार के साधु आते हैं। नागा साधु, सन्यासी, अघोरी और विभिन्न अखाड़ों से जुड़े साधु। इनमें से कुछ साधु अपनी अनूठी साधना पद्धति के कारण लोगों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं। कांटे वाले बाबा भी ऐसे ही साधुओं में से एक हैं, जो अपनी साधना के लिए कांटों पर लेटते हैं और इस अनोखी साधना के माध्यम से ईश्वर की आराधना करते हैं। कांटे वाले बाबा, जिनका असली नाम रमेश कुमार मांझी है, महाकुंभ में अपनी अद्भुत साधना के लिए जाने जाते हैं। बाबा कांटों से ढकी एक चटाई पर लेटते हैं और इसी अवस्था में अपनी तपस्या करते हैं। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए अचंभे का विषय होता है। बाबा का कहना है कि यह साधना उन्हें ईश्वर के और करीब लाती है और उनके शारीरिक और मानसिक बल को मजबूत करती है। बाबा की साधना को देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में बाबा के साथ जो हुआ, उसने सभी को शर्मिंदा कर दिया। महाकुंभ में एक युवती का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कांटे वाले बाबा का अपमान करती नजर आई। इस वीडियो में देखा गया कि युवती बाबा को अपशब्द कह रही थी और उन्हें बेइज्जत कर रही थी। बाबा अपनी साधना में लीन थे, लेकिन युवती के व्यवहार से उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस घटना को वहां खड़े सैकड़ों लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने युवती को रोकने की हिम्मत नहीं की। युवती के इस दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। लोग इस घटना की निंदा करते हुए युवती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस घटना को सनातन धर्म और साधु संतों का अपमान करार दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। एक यूजर ने लिखा, अगर आपको पाखंड का पर्दाफाश करना है तो बड़े बड़े ढोंगी बाबाओं का करें, लेकिन ऐसे साधुओं को अपमानित करना गलत है जो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए तपस्या करते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, यह युवती महाकुंभ के पवित्र वातावरण को दूषित करने आई है और इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक और उपयोगकर्ता ने लिखा, ऐसे लोग जो सनातन धर्म और साधुओं का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें इस क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति हैं और गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं, इस घटना से आहत हुए। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में आने वाले साधु संतों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है और कोई भी इस पवित्र आयोजन को दूषित करने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद कांटे वाले बाबा ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, हम यहाँ तपस्या करने और भगवान की आराधना के लिए आते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें दुख है कि लोग हमारी साधना को नहीं समझते और हमें अपमानित करते हैं, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं।
और वही न्याय करेंगे। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। महाकुंभ जैसे आयोजन हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आता है। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी की भावनाओं का सम्मान करें। किसी को अपमानित करने से न केवल उस व्यक्ति को दुख पहुंचता है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और समाज के लिए भी शर्मनाक है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज की पीढ़ी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से दूर होती जा रही है? क्या सोशल मीडिया के दौर में लोग केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं? यह समय है आत्मचिंतन का, जहां हमें अपनी आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करने के महत्व को समझना होगा। महाकुंभ में साधु का अपमान एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसने समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता और असहिष्णुता को उजागर किया है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक होने की आवश्यकता है। यह समय है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को यह सिखाएं कि दूसरों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। महाकुंभ जैसा आयोजन केवल एक धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इसे दूषित करने वाले किसी भी कृत्य को सख्ती से रोकना होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जनता को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। महाकुंभ मेले की पवित्रता और गरिमा का सम्मान करना हर व्यक्ति का दायित्व है। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र भी है। यहाँ लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने, पापों से मुक्ति पाने और ईश्वर से जुड़ने की आशा लेकर आते हैं। साधु संतों की उपस्थिति इस आयोजन को और भी खास बनाती है, क्योंकि वे अपने जीवन को धर्म और तपस्या के प्रति समर्पित कर चुके होते हैं। उनकी उपस्थिति श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत होती है। हालांकि जिस घटना का जिक्र किया गया है, उसने इस पवित्र आयोजन की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। यह घटना सिर्फ कांटे वाले बाबा का नहीं, बल्कि उन सभी साधुओं और संतों का अपमान है जो अपनी साधना के माध्यम से समाज को दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि आज के समय में सामाजिक ताने बाने में कहीं न कहीं ऐसी संवेदनहीनता घर कर रही है जो हमारे मूल्यों और परंपराओं को कमजोर कर रही है। यह घटना यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि आज के युवाओं का ध्यान अपनी परंपराओं और संस्कारों से क्यों भटक रहा है। क्या यह सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है, जहां लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? यह आत्ममंथन का समय है, जहां समाज को यह तय करना होगा कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने के लिए क्या कदम उठाएगा। कांटे वाले बाबा जैसी विभूतियां समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके त्याग और तपस्या का आदर करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जब तक हम इन मूल्यों को समझने और अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं हमारे समाज को झकझोरती रहेंगी। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह हमारी सभ्यता का दर्पण है। इसका संरक्षण और सम्मान हम सभी का कर्तव्य है। दोस्तों, महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। कांटे वाले बाबा के साथ जो हुआ, उसने न सिर्फ एक साधु का, बल्कि हमारी परंपराओं और संस्कारों का भी अपमान किया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।